इस साल लाहौर में 13 नौमौलूद बच्चों की लाशें ईदी सेंटर को मिली हैं। इन बच्चों की लाशें कचरों से मिली हैं। 1 या 2 दिन के बेबी होते हैं जिनकी डेड बॉडीज़ होती है, तो इनकी जो हालत होती है वो इस तरह है कि जानवरों ने काटा होता है, कहीं ने चेहरा खाया होता है, किसी ने कुछ खाया होता है। कूड़ा करकट के ढेरों पे जो है ना वहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर। हमें पुलिस की मदयत में हम वहाँ से वो बॉडी रिकवर करते हैं। ईदी फाउंडेशन के जितने भी सेंटर्स हैं उनके बाहर एक झूला लगा होता है। बच्चे को कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। उनसे सवाल नहीं किया जाएगा कि आप क्यों रख के जा रहे हैं, कुछ रख के जा रहे हैं, तो इससे वो बच्चे की जान भी बच सकती है। वो एक आम बड़ा होकर आम शहरी भी बन सकता है। कराची हेड ऑफिस के अलावा पाकिस्तान के किसी भी दूसरे सेंटर में बच्चा अडॉप्शन का सिस्टम है ही नहीं है कि बच्चा आपको उसी शहर से मिले। एक 10 साल का अरसा होना चाहिए शादीशुदा जो है, और डॉक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए दोनों मियाँ बीवी की, और ना ही पहले कोई औलाद होनी चाहिए। नॉर्मल बेबी हमें मिलते हैं, कोई भी स्टाफ का बंदा उसकी कोई तस्वीर नहीं ले सकता, ना ही किसी से सवाल कर सकता है कि आप क्यों झूले में डाल रहे हैं। इस तरह कूड़ा करकट के ढेरों पे बच्चों को ना फेंक के किसी जानवर का लुकमा ना बनाएं, बल्कि ईदी फाउंडेशन के किसी भी सेंटर के बाद झूला लगा हो वहाँ पे रख दें। जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं लेडी क्राइम रिपोर्टर। आज जो खौफनाक दास्तान मैं आपके सामने लेकर आई हूं, यकीनन ये आपका दिल दहला देगी। नाजरीन, इस साल लाहौर में 13 नौमौलूद बच्चों की लाशें ईदी सेंटर को मिली हैं, और मुझे बताते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है कि इन बच्चों की लाशें कचरों से मिली हैं, और अफसोस के साथ कि कुछ बच्चों की जो लाशें हैं उनको जानवर खा चुके थे। मुझे आज भी एक बात समझ नहीं आती है कि एक इंसान, एक वालिदैन या कोई भी रिश्तेदार इतने जालिम कैसे हो सकते हैं कि अपने बच्चों को इस तरह बुरे तरीके से कचरे में फेंक कर चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनकी लाशों की क्या हालत होगी। बच्चा तो नाजरीन जानवर का भी होना तो उस पर भी प्यार आता है, लेकिन अफसोस कि इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात हैं उसको भी तरस नहीं आता। इंसानों के बच्चों को इतने बेदर्दी से फेंक जाते हैं। मैं इस वक्त ईदी सेंटर में मौजूद हूँ। आइए लाहौर ईदी सेंटर के हेड से इस बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, रवां साल 13 नौमौलूद बच्चों की जो लाशें हैं वो ईदी सेंटर को मिली हैं। मेरे साथ इस वक्त ईदी सेंटर लाहौर जोन के जो हेड हैं मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? फैसल जलाल। फैसल जलाल साहब, ये बताएं कि किस दिन का वाक़या हुआ जब आप लोगों को ये लाशें मिली हैं? देखें, ये जो पूरा साल है ना, तो गाहे बगाहे जो है 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, या 1 मंथ में एक दफ़ा जो है ये डेड बॉडीज़ अभी तक जो है ना वो हमें मिली हैं। तकरीबन 13 डेड बॉडीज़ हैं जो अभी तक नॉर्मल बच्चों की हमें मिल चुकी हैं। तो ये जो रिसेंटली कुछ 4-5 दिन पहले भी मिली हैं। तो किस हालत में मिलती हैं आपको? जी, ये जो नौमौलूद की डेड बॉडीज़ होती हैं ये बिल्कुल समझें कि बिल्कुल 1 या 2 दिन के बेबी होते हैं जिनकी डेड बॉडीज़ होती है। 1 दिन की लगा लें। तो जब इनको हम जाते हैं, हमारी एम्बुलेंस जाती है वहाँ पे रिकवर करने के लिए, तो इनकी जो हालत होती है वो इस तरह है कि जानवरों ने काटा होता है, खाया होता है, कहीं ने चेहरा खाया होता है, किसी ने कुछ खाया होता है। तो ये कूड़ा करकट के ढेरों पे जो है ना वहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर। हमें ये जो बच्चे शॉपर में बांधा है या किसी कपड़े में बांध के फेंक देते हैं। तो सर, जब आपको डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं उसके बाद क्या उसकी लीगल प्रोसीडिंग होती है? किस तरह से आप लोग तदफीन करते हैं? क्या होता है आगे? जी बिल्कुल। इसके बाद जो मरहला होता है वो ये है कि हमें हमारा जो एमरजेंसी नंबर है 115 ईदी एम्बुलेंस कंट्रोल रूम का, इस पे कॉल आती है जहाँ से कोई इस तरह की नॉर्मल बच्चे की किसी की डेड बॉडीज मिले तो इसी तरीके से आती है। फिर जो है ना पुलिस की मदयत में हम वहाँ से वो बॉडी रिकवर करते हैं और मुतलका जो डेड हाउस होता है वहाँ पे भिजवा देते हैं। पुलिस अपना काम मुकम्मल करती है, फ्रांसक करवाती है जो भी है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है और फिर हम उसको दफना देते हैं। अच्छा सर, अगर कुछ आपको बच्चे ऐसे मिलते होंगे जो ज़िंदा होते होंगे या कुछ लोग आपके डोर स्टेप पे भी छोड़ जाते हैं, तो उन बच्चों का फिर आगे क्या प्रोसेस होता है? इसमें एक चीज़ मैं आपके चैनल के तौर से कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस है
कि इस तरह की जो डेड बॉडीज़ हमें कूड़ा करकट के ढेरों से मिलती हैं, ये जो 13 डेड बॉडीज़ इस साल मिली हैं, ये रेशो बहुत कम हो सकता है अगर ये लोगों तक आवाज़ पहुँचे ईदी फाउंडेशन की। ये अब्दस सर ईदी साहब थे, उनकी भी यही मिशन था, उनकी वाइफ थी बल्कीस ईदी साहिबा, उनका भी यही मिशन था कि उनका मैसेज था कि बच्चे को कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। ईदी फाउंडेशन के जितने भी सेंटर्स हैं बाहर, उनके बाहर एक झूला लगा होता है, तो उसमें जो है उनको डाल दें। उनसे ना पूछा सवाल नहीं किया जाएगा कि आप क्यों रख के जा रहे हैं, कुछ रख के जा रहे हैं, तो इससे वो बच्चे की जान भी बच सकती है, वो एक आम बड़ा होकर आम शहरी भी बन सकता है। अभी सवाल है कि हमें जो बच्चे मिलते हैं वो इसी तरीके से मिलते हैं कि हमारे जो सेंटर्स के बाद झूला लगा है वहाँ पे वो बच्चे रख के चले जाते हैं। उन बच्चों को फिर हम उसी वक्त लेते हैं, उनसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया जाता उनसे कि ये क्यों ला के दे रहे हैं, ये कुछ में किसी ना इस तरह की कोई पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा हम लेते ही नहीं हैं। तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो बच्चा हम लेते हैं और फिल फॉर उसे फ़ीमेल जो हमारा ईदी होम है वहाँ पे भिजवा देते हैं लाहौर के अंदर ही। उसमें फिर उसको चेकअप करवाया जाता है हॉस्पिटल में। अगर वो ठीक होता है बेबी तो विद इन अगले दिन या उसी वक्त की बाहर की टिकट करवा के उसको ईदी हेड ऑफिस भिजवा दिया जाता है, जहाँ पे सबा जी कराची ईदी हेड ऑफिस है, वहाँ पे इसको देखते हैं, भिजवा दिया जाता है फिल फॉर। क्योंकि ये बल्कीस ईदी साहिबा ये सारा प्रोसीजर देखती थी, उनके बाद जो है वो सबा ईदी साहिबा हैं जो फैसल ईदी साहिबा की वाइफ हैं, वो इसको लुक आफ्टर करती हैं सारे। तो इसी तरीके से ये बच्चे वहाँ पे जाते हैं, फिर एक आम शहर वहाँ पे वो परवरिश पाते हैं, या जो जिनके बच्चे नहीं हैं फिर उनको भी दे दिए जाते हैं। बच्चे आप कराची भिजवा देते हैं, तो फिर अगर लाहौर में किसी ने अडॉप्शन करनी हो? पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई कराची के अलावा हेड ऑफिस के अलावा, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ वहाँ हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको लुक आउट करते हैं। पाकिस्तान के किसी भी दूसरे सेंटर में बच्चा अडॉप्शन का सिस्टम है ही नहीं है कि बच्चा आपको उसी शहर से मिलेगा। अच्छा सर, अगर कराची से भी अडॉप्शन हो तो उसका क्या सिनेरियो होता है? अभी तो फ़िलहाल काफ़ी अर्सा हो गया है, जो अडॉप्शन की एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है क्योंकि खासियतें बहुत होती हैं। इसका प्रोसीजर जो ईदी फाउंडेशन का प्रोसीजर है उसमें ये है कि एक 10 साल का अरसा होना चाहिए, शादीशुदा जो हैं उनको, और डॉक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए दोनों मियाँ बीवी की, और ना ही पहले कोई औलाद होनी चाहिए। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है ये लाजमी है। अगर तो वो इस पर पूरा उतरते हैं तो फिर ठीक, अदरवाइज़ उनको बेबी नहीं दिया जाता। सर, कभी घर वाले दोबारा आए हैं आपके पास जो अपने बच्चे छोड़ जाते हैं या बाहर फेंक जाते हैं? कभी दोबारा उन्होंने चक्कर लगाया, कभी लुक आफ्टर करने आए अपने बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बच्चा होता है, ये उनको जब रख के जाते हैं तो कोई भी वापस आके नहीं कहता कि ये हमारा बच्चा हमें वापस कर दें, क्योंकि वो रख के इसीलिए रहे होते हैं, यहाँ तो उनके पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो मजबूरी के तहत रख के जाते हैं। और भी कुछ सिस्टम होंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक इस तरह केस जो है ना वो बहुत रेयर है। सर, जब डेड बॉडीज़ मिलती हैं तो पुलिस से भी आप बताते होंगे, इन्फॉर्म करते होंगे यकीनन, तो पुलिस का इसमें क्या रद्द अमल होता है, उनका क्या काम होता है इसमें? जी देखें, जो लीगल डेड बॉडी जितनी भी हैं, वो चाहे नॉर्मल की है, चाहे वो कोई बड़े की डेड बॉडी है जो अननोन है, तो उनमें एक लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ईदी फाउंडेशन ये चीज़ नहीं देखती, ये आता है पुलिस के एंड पे कि उन्होंने वहाँ पे डेड बॉडीज़ को देखना है, फ्रांसिक करना है, फिर पोस्टमार्टम करना है, सारा ये पुलिस के एंड की चीज़ें हैं जो लीगली वो देखते हैं। सर, इसको लेकर ईदी साहब की कुछ स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस, कुछ तो उन्होंने पॉलिसी बनाई होगी ना, तो वो पॉलिसी आप हमें बताएंगे? जी, जब भी जो मैंने आपको इसका बताया है, जो डॉक्यूमेंटेशन बताई है, यही ईदी साहब की पॉलिसी थी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बड़े वाज़ह कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब वो नॉर्मल बेबी हमें मिलते हैं, नाम कोई भी स्टाफ का बंदा उसकी कोई तस्वीर नहीं ले सकता, ना ही किसी से सवाल कर सकता है कि आप क्यों झूले में डाल रहे हैं, क्यों आप इधर लेके आ रहे हैं, किसी किस्म का सवाल नहीं कर सकता। ये ईदी फाउंडेशन अब्दुल सत्तार ईदी साहब का मैसेज भी है, पॉलिसी भी है। ये लॉजिक ये है कि अगर आप सवाल करेंगे उनसे, अगर उनके बच्चों का डेटा रखेंगे, तस्वीरें अपने पास स्टाफ के पास रखेंगे या लेंगे तस्वीरें, तो कल को ये जो बच्चे झूले में डाल रहे हैं, आज तो अभी तक 13 नॉर्मल डेड बॉडीज़ का वाक़या है जो मुख्तलिफ़ जगहों से मिली हैं, और ये फिर रेशो बढ़ जाएगा, लोग डरेंगे, रखेंगे नहीं।
तो इस वजह से हम उनसे किसी किस्म का क्वेश्चन भी नहीं करते और तस्वीरें भी नहीं लेते। जब आप लोग बच्चे दे देते हैं अडॉप्शन के लिए, उसके बाद भी आप लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आया किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है बच्चों को? जी बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ईदी का कि जिनको बेबी अडॉप्शन के लिए दिया जाता है उनको पहले सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है और उसके बाद देने के बाद भी कुछ अरसा ऐसा नॉमिनेट जो है वो रखा हुआ है ईदी फाउंडेशन ने कि इतने अरसे तक जो है वो बेबी को देखते हैं, उनको जज करते हैं कि बच्चा वहाँ पे सही है कि यहाँ उसे कोई प्रॉब्लम में है। सर आपको क्या लगता है, सर क्या फैक्टर्स हैं कि इंसान अपनी औलाद को इस बेदर्दी से कूड़े में फेंक देता है या आपके पास छोड़ के चला जाता है? क्या ऐसे मुआशरे के अनासर हैं जो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं? जी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, उनमें जो स्पेशली एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो यहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर, इसकी वजह ज़्यादा हो सकती है। सर ये भी होता है किसी को बेटी नहीं चाहिए होती तो बेटी फेंक जाते हैं? जी ऑब्वियसली होता है, मे बी ये भी एक फैक्टर है। हो सकता है कि जिनको बच्चे बेबी चाहिए, जिनको लड़का चाहिए, उनकी लड़की हो गई है तो वो भी फेंक सकते हैं। बिल्कुल सर, ये जो 13 डेड बॉडीज़ मिली इसमें कितने बच्चे थे और कितनी बच्चियाँ थीं? ये तो मैं आपको अभी फिगर नहीं दे सकता क्योंकि ज़्यादातर इसमें बच्चियाँ ही हैं, ठीक है। और ये डेड बॉडीज़ जो हैं लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें मिली हैं, जैसे शाहदरा, क्वींस रोड, कान्हा, रेलवे स्टेशन, इन जगहों से हमें ये बच्चे मिले हैं और ज़्यादातर बेबी गर्ल्स हैं। सर फिर केस की पुलिस कार्रवाई करती है कि कौन फेंक कर गया है और उनके ख़िलाफ़ फिर कोई कार्रवाई की जाती है? नहीं, अभी तक तो हम ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है कि क्योंकि हम उनकी कार्रवाई के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई उसमें ना देखते हैं ना हमें ज़रूरत है, हम तो अपने एंड पे काम करते हैं जिसकी वजह से हमें अपना काम का पता। सर जैसे आप लाहौर जोन के हेड हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज जो है बहैसियत ईदी फाउंडेशन का वर्कर होने के और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक अवेयरनेस मैसेज है कि ये जो 13 डेड बॉडीज़ मिली हैं, अगर आप लोग इनकी हालत देख लें तो आप एक परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये जानवर इनको काटते हैं, खाते हैं नॉर्मल बच्चों की। जिस तरीके से एक आम इंसान का कत्ल होता है, इसी तरह 9 महीने बच्चा जो है वो भी कत्ल के ज़ुमरे में ही आता है और जिसने एक जान ली उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ये भी एक मफ़हूम है। और इसमें ज़रूरी ये है कि हमारे ईदी फाउंडेशन के जितने भी सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके बाहर एक झूला लगा हुआ है और ये बल्कीस ईदी साहिबा थी, उनका मैसेज था बाकायदा कि बच्चे को कत्ल ना करें, इस झूले में डाल दें ताकि वो बच्चा बड़ा होकर एक आम इंसान की तरह, आम शहरी की तरह अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी जो है वो गुजार सके और बहैसियत पाकिस्तान एक अच्छा शहरी बन के उभर सके। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ ईदी फाउंडेशन के लाहौर जोन के हेड मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरह से वाक़यात पेश आते हैं और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है जो कि ईदी साहब का मैसेज था। उनकी जो मिसेस थी बल्कीस ईदी साहिबा, उनका मैसेज था कि अगर आप लोगों से अपने बच्चे नहीं संभाले जाते या आपको बच्चे नहीं चाहिए तो खुदारा उनकी जान मत लें, आप इतना जुल्म मत करें। हमारे हर ईदी फाउंडेशन के आगे झूले पड़े हैं, आप उसके अंदर बच्चे रख जाएँ, हम उनको संभाल लेंगे, हम कल को उनको एक अच्छा शहरी बना लेंगे, लेकिन बच्चों की जान मत लें। नाजरीन, ईदी साहब और बल्कीस ईदी साहिबा का एक ही पैगाम है कि खुदारा अपने बच्चों को इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर कचरों में मत फेंक के जाएँ। अगर आपसे अपने बच्चे नहीं संभाले जाते तो हमारी हर ईदी फाउंडेशन के बाहर एक झूला मौजूद है, वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ जाएँ, हम उन्हें संभाल लेंगे, हम उन्हें कल को एक अच्छा शहरी बनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस फिर भी शहरी इस बात को नहीं समझते हैं। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, यहाँ पर सिर्फ रूरल एरियाज से या छोटे इलाकों से नहीं बल्कि लाहौर की जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जो कि जहाँ पे बड़े एलीट क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पर भी बच्चों की लाशें मिली हैं। वो लोग भी अपने बच्चों को कचरों में फेंक जाते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि इस साल 13 नौमौलूद बच्चों की लाशें मिली हैं, तो पुलिस अभी तक उनके मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करने में, ट्रेस करने में अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो चुकी है? आखिर में नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाहूँगी कि हर ईदी सेंटर के बाहर एक झूला मौजूद है।
अगर आपसे अपने बच्चे नहीं संभाले जाते या आपको अपने बच्चे नहीं चाहिए तो खुदारा उनको इस तरह बेदर्दी से मत फेंके, उनकी जान मत लें। आप यहाँ पर आएँ, अपने बच्चों को झूले में छोड़ जाएं, उसके बाद उनकी जो हिफाजत है वो ईदी सेंटर करेगा और कल को इंशाल्लाह उनको एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।